दोस्तों, एक समय की बात है। पांडव लोग द्रौपदी को अपने आश्रम पर अकेली छोड़कर पुरोहित धौम्य की आज्ञा से ब्राह्मणों के लिए आहार का प्रबंध करने वन में चले गए थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो वृद्ध शत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजसी ठाट बाट से सजा हुआ था। उसके साथ और भी अनेकों राजा थे। उन सब के साथ वह काम्यक वन में आया। वहां निर्जन वन में अपने आश्रम के द्वार पर पांडवों की प्यारी पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। जयद्रथ की दृष्टि उस पर पड़ी। वह अनुपम सुंदरी थी। उसका श्याम शरीर एक दिव्य तेज से दमक रहा था। आश्रम के निकट वन का भाग उसकी कांति से प्रकाशमान हो रहा था। जयद्रथ के साथियों ने उस अनिंद्य सुंदरी की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए और मन ही मन तर्क वितर्क करने लगे। यह कोई अप्सरा है या देवकन्या है अथवा देवताओं की रची हुई माया है? सिंधुराज जयद्रथ उस सुंदरांगी को देखकर चकित रह गया। उसके मन में बुरे विचार उठे और वह काम से मोहित हो गया। उसने अपने साथी राजा कौटि कास्य से कहा, कौटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ, यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है ही नहीं। यदि यह मिल जाए तो मुझे विवाह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पूछो तो यह किसकी है, कहाँ से आई है और इस कटीले वन में किस उद्देश्य से इसका आना हुआ है? क्या यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी? इसे पाकर तो मैं कृतार्थ हो जाता। सिंधुराज के वचन सुनकर कौटिक रथ से नीचे उतर पड़ा और गीदड़ जैसे व्याघ्र की स्त्री से बात करे उसी प्रकार द्रौपदी के पास जाकर बोला, सुंदरी, इस आश्रम पर अकेली खड़ी हुई तू कौन है? तुझे इस भयानक वन में भय नहीं लगता? क्या तू किसी देव, यक्ष या दानव की पत्नी है अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा या नाग कन्या है? यमराज, चंद्रमा, वरुण और कुबेर, इनमें से तो तू किसी की पत्नी नहीं है। बता, धाता, विधाता, सविता, विष्णु या इंद्र, किसके धाम से तू यहाँ आई है? मैं राजा सूरत का पुत्र हूँ। मुझे लोग कौटि कास्य कहते हैं तथा सौवीर देश के 12 राजकुमार हाथ में ध्वजा लेकर जिनके रथ के पीछे चलते हैं और 6000 रथी, हाथी, घोड़े, पैदलों की सेना सदा जिनका अनुसरण किया करती है, वे सौवीर नरेश राजा जयद्रथ उधर खड़े हैं। उनका नाम कभी तुम्हारे सुनने में भी आया होगा। इनके साथ और भी कई राजा हैं। अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे विषय में अभी हम अनभिज्ञ ही हैं। अतः बता, तू किसकी पत्नी है और किसकी सुपुत्री? कौटि कास्य के प्रश्न करने पर द्रौपदी ने एक बार धीरे से उसकी ओर देखा और फिर नीची दृष्टि करके कहा, राजकुमार, मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर अच्छी तरह समझ लिया है कि मेरी जैसी स्त्री को तुमसे बातचीत करना उचित नहीं है, पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष या स्त्री मौजूद नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके, इसलिए बोलना पड़ा है। मैं अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री हूँ, सो भी इस समय अकेली हूँ। इस वन में अकेले तुम्हारे साथ कैसे बात कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ कि तुम राजा सूरत के पुत्र हो और तुम्हारा कौटि कास्य नाम है, इसलिए तुमसे अपने बंधुओं और विख्यात वंश का परिचय दे रही हूँ। मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। 5 पांडवों के साथ मेरा विवाह हुआ है। वे इंद्रप्रस्थ के रहने वाले हैं। उनका नाम भी तुमने सुना होगा। अब तुम सब लोग अपने वाहन खोलकर यहाँ उतरो। पांडवों का आतिथ्य स्वीकार कर फिर अपने अभिष्ट स्थान को चले जाना। उनके आने का समय हो गया है। धर्मराज अतिथियों के बड़े भक्त हैं। आप लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। द्रौपदी कौटि कास्य से ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटी में चली गई। उसका उन लोगों पर विश्वास हो गया था, अतः उनके अतिथि सत्कार की तैयारी में लग गई। कौटि कास्य राजाओं के पास गया और द्रौपदी के साथ जो कुछ बात हुई थी सब कह सुनाई। उसकी बात सुनकर दुष्ट जयद्रथ ने कहा, मैं स्वयं जाकर द्रौपदी को देखता हूँ। वह अपने 6 भाइयों को साथ लेकर जैसे भेड़िया सिंह की गुफा में प्रवेश करे उसी प्रकार पांडवों के आश्रम में घुस आया और द्रौपदी से बोला, सुंदरी, तुम कुशल से तो हो, तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो हैं तथा और जिन लोगों की तुम कुशल कामना रखती हो वे सब भी तो कुशल है ना? द्रौपदी ने कहा, राजकुमार, तुम स्वयं सकुशल तो हो ना? तुम्हारे राज्य,
राजकोष और सैनिक तो कुशल है ना? मेरे पति कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं तथा उनके सब भाई भी कुशल से हैं। राजन, यह पैर धोने के लिए जल और आसन ग्रहण करो। तुम सब लोगों के जलपान के लिए अभी प्रबंध करती हूँ। जयद्रथ बोला, मेरी कुशल है। जलपान के लिए तुम जो कुछ देना चाहती हो सब मुझे प्राप्त हो चुका। अब तुमसे यही कहना है कि पांडवों के पास अब धन नहीं रहा, वे राज्य से निकाल दिए गए। अब इनकी सेवा करना व्यर्थ है। इनकी भक्ति से जो तुम इनकी सेवा करती हो उसका फल तो केवल क्लेश ही होगा। तुम इन पांडवों को छोड़ दो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। मेरे साथ ही संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। तुम रानी बनोगी। जयद्रथ की यह बात सुनकर द्रौपदी का हृदय कांप उठा। उसकी भौएं रोष से तन गईं। सहसा उस स्थान से वह पीछे हट गई। दोस्तों, जयद्रथ के प्रस्ताव का तिरस्कार करके द्रौपदी ने बहुत कड़ी बातें सुनाई और बोली, ध्यान रहे फिर कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तुझे लज्जा आनी चाहिए। मेरे पति महान यशस्वी हैं, सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं, युद्ध में यक्षों और राक्षसों का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे महारथी वीरों के सम्मान में ओछी बातें कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल ये फल देकर अपना नाश कर लेते हैं, केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू भी अपनी मृत्यु के लिए ही मेरा अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ बोला, कृष्णे, मैं सब जानता हूँ। मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पांडव कैसे हैं, परंतु इस समय यह विभीषिका दिखाकर तुम हमें डरा नहीं सकती। हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो काम है, या तो सीधी तरह से हाथी या रथ पर चलकर बैठ जाओ, या पांडवों के हार जाने पर सौवीर राज जयद्रथ से दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कृपा की भीख मांगना। द्रौपदी ने कहा, मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, किंतु सौवीर राज की दृष्टि में मैं दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, यूं बलपूर्वक व्यवहार करने से भी मैं जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी हरकर नहीं ले जा सकते। बेचारे मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या है। जिस समय तू गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाण समूहों को टिड्डियों की तरह वेग से उड़ते देखेगा, उस पराक्रमी वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी। उस समय अपने इस कुकर्म को स्मरण करके तू अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा। अरे नीच, जब भीम हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और नकुल सहदेव क्रोध जन्य विष उगलते हुए तेरी ओर टूट पड़ेंगे, तब तुझे बड़ा पश्चाताप होगा। यदि मैंने कभी मन से भी अपने पूजनीय पतियों का उल्लंघन नहीं किया, यदि मेरा अखंड पातिव्रत्य सुरक्षित हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज देखूंगी कि पांडव तुझे जीतकर अपने वश में करके धरती पर घसीट रहे हैं। मैं जानती हूं तू निशंस है, मुझे बलपूर्वक खींच कर ले जाएगा, परंतु इसकी भी कोई चिंता नहीं। मेरे पति कुरुवंशी वीर शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। तदनंतर द्रौपदी ने देखा जयद्रथ के सैनिक मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तब वह डांट कर बोली, कोई मुझे हाथ ना लगाना। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। तब तक जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया। द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का दिया। धक्का लगते ही पापी जयद्रथ जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर वह द्रौपदी की ओढ़नी को जोर जोर से खींचने लगा। द्रौपदी बारंबार उच्छ्वास लेने लगी और उसने जैसे तैसे धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर चढ़ गई। धौम्य मुनि बोले, जयद्रथ, जरा क्षत्रियों के प्राचीन धर्म का तो विचार कर। महारथी पांडव पर विजय पाए बिना तुझे इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। पापी धर्मराज आदि पांडवों से मुठभेड़ हो जाने पर तुझे इस नीच कर्म का फल मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाई जाती हुई राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सैनिक के बीच में होकर चलने लगे। जब पांडव वन में से आश्रम की ओर लौट रहे थे, उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ उनके वाम भाग से निकल गया।
इस अपशकुन पर विचार कर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, यह गीदड़ हम लोगों के बाईं ओर आकर जो रोता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर कोई महान उपद्रव किया है। इस प्रकार बातें करते हुए जब वे आश्रम पर आए तो देखते हैं कि उनकी पत्नी द्रौपदी की दाई धात्रेयिका रो रही है। उसे उस अवस्था में देख इंद्रसेन सारथी रथ से उतर पड़ा और दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोला, तू इस तरह क्यों रो रही है? उन निर्दयी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी को कोई कष्ट तो नहीं दिया? दाई बोली, इंद्र के समान पराक्रमी इन 5 पांडवों का अपमान करके जयद्रथ द्रौपदी को हर ले गया है। देखो, अभी उसकी रथ की लीकें और सैनिकों के पैरों के चिन्ह नए बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गई होंगी। जल्दी रथ लौटाओ और जयद्रथ का पीछा करो। अब यहाँ अधिक देर नहीं होनी चाहिए। पांडव बारंबार क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकार छोड़ते और अपने धनुष की टनकार करते हुए उसी मार्ग से चल दिए। दोस्तों, कुछ ही दूर जाने पर जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल दिख पड़ी। उन्होंने पैदल सेना के बीच में जाते हुए धौम्य मुनि को भी देखा, जो भीम को पुकार रहे थे। पांडवों ने मुनि को आश्वासन दिया कि अब आप सुखपूर्वक चलिए। फिर जब उन्होंने एक ही रथ में अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथ को बैठे देखा तो उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने जयद्रथ को ललकारा। पांडवों को आया देख शत्रुओं की चेतना लुप्त हो गई। पैदल सेना तो बहुत घबरा गई, हाथ जोड़ने लगी। पांडवों ने उसे तो छोड़ दिया, किंतु शेष जो सेना थी उसे सब ओर से घेरकर इतनी बाण वर्षा की कि अंधकार सा छा गया। तब सिंधुराज ने अपने साथ के राजाओं को उत्साहित करते हुए कहा, शत्रुओं के विरोध में डट कर खड़े हो जाओ, दौड़ो, मारो। फिर उस युद्ध में महान कोलाहल आरंभ हो गया। शिबी, सौवीर और सिंधु देशों के सैनिक महाबलवान व्याघ्र के समान भीम अर्जुन जैसे उत्कट वीरों को देखकर कांप उठे। उन्हें बड़ा विषाद होने लगा। भीम ने जयद्रथ की सेना के अग्रभाग में स्थित सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को गदा से मार डाला। अर्जुन ने 500 महारथी वीरों का संहार किया। युधिष्ठिर ने 100 योद्धाओं का नाश किया। नकुल हाथ में तलवार ले रथ से नीचे कूद पड़ा और शत्रुओं के मस्तक काटकर इस भांति बिखेर दिए जैसे बीज बो रहा हो। सहदेव ने अपना रथ हाथी सवारों से भिड़ा दिया और जैसे कोई शिकारी पेड़ पर बैठे हुए मोरों को मार मार कर गिरावे, उसी प्रकार बाणों से उन्हें गिराने लगा। इतने में त्रिगर्त देश का राजा अपने विशाल रथ से नीचे उतर पड़ा और गदा के प्रहार से राजा युधिष्ठिर के घोड़ों को मार डाला। उसको अपने निकट आया देख राजा युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को चीर डाला। इससे वह रक्त वमन करता हुआ गिरकर मर गया। घोड़े मर जाने से युधिष्ठिर अपने सारथी इंद्रसेन के साथ रथ से उतरकर सहदेव के रथ पर बैठ गए। भीमसेन ने देखा, मेरे ऊपर राजा कौटिका से चढ़ा आ रहा है। उन्होंने छुरा मारकर सारथी का मस्तक काट लिया, किंतु उसे पता तक ना चला। सारथी के मरने से उसके घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। कोटिकासे को विमुख होकर भागते देख भीम ने प्रास नामक शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सौवीर देश के 12 राजाओं के धनुष और मस्तक काट लिए। उन्होंने शिबी और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का तथा त्रिगर्त और सिंधु देश के नृपतियों का भी संहार किया। इन सब वीरों के मारे जाने पर जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदी को नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भाग गया। धर्मराज ने देखा कि धौम्य मुनि को आगे करके द्रौपदी आ रही है तो सहदेव के द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। युद्ध समाप्त होने पर भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, शत्रुओं के प्रधान वीर मारे गए, बहुत से इधर उधर भाग भी गए हैं। आप नकुल, सहदेव और महात्मा धौम्य मुनि के साथ आश्रम पर जाइए, द्रौपदी को शांत कीजिए। मैं तो उस मूर्ख जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ सकता, भले ही वह पाताल में जाकर छिप गया हो अथवा स्वयं इंद्र सारथी बनकर उसकी सहायता करने आ गए हों। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु भीम, यद्यपि सिंधुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है तो भी बहन दुश्शला और यशस्विनी गांधारी का विचार करके उसके प्राण मत लेना। तदनंतर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर
पुरोहित जी के साथ आश्रम पर आए। वहां मार्कंडेय मुनि तथा और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि द्रौपदी के लिए शोक कर रहे थे। जब उन्होंने पत्नी सहित धर्मराज को लौटते देखा और उनके मुख से सिंधु तथा सौवीर देशों के वीरों की पराजय का समाचार सुना तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा उन ऋषियों के साथ बाहर बैठे और द्रौपदी ने नकुल सहदेव के साथ आश्रम में प्रवेश किया। इधर भीम और अर्जुन को यह पता मिला कि जयद्रथ 1 कोस आगे निकल गया है। तब वे अपने ही हाथों से घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से दौड़े। यहाँ अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ 2 मील आगे था तो भी उन्होंने अभिमंत्रित किए हुए बाण चलाकर उसके घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने से जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और अर्जुन को ऐसे अद्भुत पराक्रम करते हुए देख उसने भाग जाने में ही अपना उत्साह दिखाया। वह वन की ओर दौड़ने लगा। अर्जुन ने देखा जयद्रथ तो अब भागने में ही अपना पराक्रम दिखा रहा है तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा, राजकुमार लौटो, तुम्हारा भागना उचित नहीं है। क्या इसी बल पर पराई स्त्री को बलपूर्वक ले जाना चाहते थे? अरे अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़ कैसे भागे जा रहे हो? अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से बहुत तेजी से भागने लगा। उसे भागते देख भीम भी रथ से कूद पड़े और वेग से दौड़कर उसका पीछा किया और कहा, खड़ा रह। अर्जुन को जयद्रथ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, भैया उसके प्राण मत लेना। दोस्तों, भीम ने वेग पूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और खूब कछुवर निकाला। उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाए। जब उसने पुनः उठने की कोशिश की तो उसके सिर पर लात जमा दी। वह बहुत रोने चिल्लाने लगा तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेक कर उसकी छाती पर चढ़ गए और घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से जयद्रथ उसकी पीड़ा सह ना सका और अचेत हो गया। फिर भी भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। तब अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, दुश्शला के वैधव्य का विचार करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नीच पापी ने द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूं, राजा युधिष्ठिर सदा ही दयालु बने रहते हैं और तुम भी नासमझी के कारण मेरे ऐसे कामों में बाधा पहुंचाया करते हो। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मोड़कर 5 चोटियां रख दी और कटु वचनों से उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया कर। यह बात स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूं। जयद्रथ ने स्वीकार लिया। वह धूल से लथपथ और अचेत सा हो गया था। वह धरती पर से उठने की चेष्टा करने लगा। यह देख भीम ने उसे बांधा और उठाकर अपने रथ पर डाल दिया। फिर अर्जुन को साथ लिए आश्रम पर युधिष्ठिर जी के पास आए। भीमसेन ने जयद्रथ को उसी अवस्था में धर्मराज के सामने उपस्थित किया। वे हंस पड़े और कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो। भीम ने कहा, द्रौपदी से भी यह बात कह देनी चाहिए। अब यह पापी पांडवों का दास हो चुका है। उस समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मोड़कर 5 चोटियां रख दी हैं तथा यह महाराज की दास्ता भी स्वीकार कर चुका है, अतः अब इसे छोड़ देना चाहिए। जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर को तथा वहां बैठे हुए सभी मुनियों को प्रणाम किया। दयालु राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जा, तुझे दास भाव से मुक्त कर दिया, फिर कभी ऐसा ना करना। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी वैसे ही नीच हैं। तूने पराई स्त्री को अपनाने की इच्छा की, धिक्कार है तुझे। भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य इतना अधम होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे। जयद्रथ, जा, अब कभी पाप में मन न लगाना। अपने रथ, घोड़े और पैदल सब साथ लिए जा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ। वह चुपचाप नीचा मुंह किए चला गया। पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे महान दुख हुआ। अतः अपने निवास स्थान को ना जाकर वह हरिद्वार चला गया।
वहां भगवान शंकर की शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की। शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं वर मांगने को कहा। जयद्रथ ने कहा, मैं युद्ध में रथ सहित 5 पांडवों को जीत लूं, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को तो युद्ध में ना कोई जीत सकता है और ना मार ही सकता है। केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। अर्जुन पर तुम्हारा वश इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वे देवताओं के स्वामी नर के अवतार हैं, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता। देवताओं के लिए भी वे अजेय हैं। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य बाण दिया है, जिसकी तुलना का कोई अस्त्र है ही नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालों से भी वज्र आदि महान अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। इस समय दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने यदुवंश में अवतार लिया है। उन्हीं को लोग श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि अनंत अजन्मा परमेश्वर ही वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और अंगों पर सुंदर पीतांबर धारण किए श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में सदा अर्जुन की रक्षा करते हैं। इसलिए अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकते। फिर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो उन्हें जीत सकेगा? ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए और मंद बुद्धि राजा जयद्रथ अपने घर को चला गया। पांडव लोग उसी काम्यक वन में निवास करते रहे।